नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। याद रखें ना, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र का इसका मुख्यालय, दोस्तों अमेरिका में। इसकी जो आधिकारिक भाषा है, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हैं 6। याद रखिएगा, आधिकारिक जो भाषा है इसकी वो हैं 6। कौन कौन सी भाषाएं? वो हैं एक आपकी अंग्रेजी, इंग्लिश, और एक है आपकी अरबी, और एक है आपकी फ्रेंच, और एक है आपकी रूसी, और एक है चीनी, और एक है स्पेनिश। याद रखिएगा, ये इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं। ये मनाया था 23 अप्रैल को। इंग्लिश भाषा के लिए, अगर अंग्रेजी भाषा के लिए बात करें तो ये मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर की जन्म और मृत्यु पे फोकस के लिए, जन्म और मृत्यु के चिन्हित करने के लिए चिन्हित किया जाता है इस दिन, मतलब चिन्हित करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए। और स्पेनिश के लिए बात करें, स्पेनिश के एक फेमस लेखक थे जिनका नाम था मैनुएल डे कर्वेट्स। उनके जन्म को चिन्हित करने के लिए स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है यूएनओ की तरफ से। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 अप्रैल को। याद रखिएगा, ये मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। राइट। नेक्स्ट देखिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये जो डे होता है दोस्तों, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1995 से ये शुरू हुआ था, और इसको जो मनाता है यूनेस्को। याद रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 1946 और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। याद रखिएगा। अब ये जो डे होता है, ये जो महालेखक जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, महालेखक विलियम शेक्सपियर हो गया, मैनुएल डे कर्वेट्स हो गया, और ऐसे महालेखक, उनकी याद में ये मनाया जाता है बुक डे एंड कॉपीराइट डे। याद रखिएगा, पुस्तक एवं कॉपीराइट डे को इंटरनेशनल डे एंड वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है। मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिच के द्वारा भारत की रेटिंग बरकरार रखी गई है। देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों, लास्ट टाइम भी काफी बार आ चुका है। फिच है आपकी क्या? एक रेटिंग एजेंसी क्या होती है दोस्तों? जो देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करती है कंट्री, वो सबसे पहले रेटिंग देखती है, और ये रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग तैयार करने का काम करती है। तो इसके साथ और भी कंपनीज हैं, जैसे कि मूडी, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, और एक आपको S&P, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। तो ये जो रेटिंग एजेंसी तैयार की जाती है, किसी भी देश की विकास के आधार पर तैयार की जाती है, या किसी भी देश की GDP के आधार पर ये तैयार की जाती है। अब इसने, अगर अब परसेंटेज की बात करें तो इसने 2021 में भारत की जो रेटिंग बताई थी, वो बताई थी 7.5%। फिर इसने 2022 में भारत की रेटिंग बताई थी 12.8%। ये 2020-21 के लिए, 20 और 21 के लिए, और फिर ये 21 में 12.8। अब 2022 के लिए इसने बताई थी 5.8%। याद रखिएगा, परसेंटेज में 7.7%, 22 के लिए 12.8%, और 23 के लिए यहाँ पे आएगा 23 के लिए 5.8% इसने परसेंटेज में बताई थी। और आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस में भी आया था, उसमें भी आपको बताया गया था। अब इसने जो रेटिंग बताई है भारत की, वो बताइए BBB-। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ये एक रेटिंग होती है जो किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाती है। राइट। जैसे कि ये अलग अलग प्रकार की होती है, 4 प्रकार होते हैं, A, AA, BBB और CCC। ये क्या होती है? किसी भी देश को रेटिंग देती है। मान लीजिए किसी देश की रेटिंग है, तो इसका मतलब होता है निवेश सबसे सुरक्षित। आपका इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंट्री का इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिटर्न मिलेगा, काफी अच्छा मिलेगा, उस देशों को रेटिंग दी जाती है
डबल ए वो होती है वादों को पूरा करने की क्षमता, मतलब किसी कंट्री ने वादा करा है कि आपको इतना रिटर्न देगी तो उतना रिटर्न देगी, वो कहलाती है डबल ए। जो ट्रिपल बी होती है इसकी भी होती है वादों को पूरा करने की क्षमता, बट क्या होता है कोई विपरीत स्थिति आ जाती है तो ये क्या होता है अपने जो इसने वादे करें उसमें इसको दिक्कत आती है, मतलब करता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और डबल सी मतलब होता है जंग या कबाड़ इकोनॉमी, मतलब आप पैसा लगा दो गारंटी नहीं है पैसा बढ़ेगा कि घटेगा। तो अभी भारत ने इसकी जो रेटिंग दी है सॉवरेन रेटिंग वो है ट्रिपल बी माइनस, याद रखिएगा ट्रिपल बी माइनस। ये फिच का एक रेटिंग एजेंसी है जो कंट्री को रेटिंग देती है उसके विकास के आधार पे, उसकी जीडीपी के आधार पे, और ऐसे एक मूडी होती है और ऐसे एक एसएनपी होती है। परसेंटेज की बात करें जो 2021 में इसने बताई थी 7.5% में, और 2020-21 की बताई थी, और 2022 की बताई थी 12.8, और 2023 की बताई थी इसने 5.8%। और सॉवरेन में इन्होंने बताया अल्फाबेट में बताइए ट्रिपल बी माइनस, राइट। तो डबल ए की बात करूं तो ये उसमें वो आती है जिसमें आपका निवेश सिक्योर होता है, मतलब पैसा लगा दो पैसा डेफिनेटली आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और डबल सी मतलब कौन सी होती है जंग या कबाड़, पैसा लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है, 10 लाख के 1 करोड़ भी हो सकते हैं या 10 लाख के 10,000 भी हो सकते हैं, राइट। ये देखिए रेटिंग और ये आउटलुक देखिए। ट्रिपल बी माइनस का मतलब होता है नेगेटिव, याद रखिएगा। डबल बी ए 2 का मतलब भी होता है नेगेटिव, और ट्रिपल बी माइनस स्टेबल। किसके अनुसार S&P के अनुसार। S&P ने इसको स्थिर माना है, S&P ने इसको स्थिर माना है, और इसने इसको नकारात्मक, फिच ने इसको नकारात्मक माना है, मूडी ने इसको भी नकारात्मक माना है। तो राइट याद रखिएगा ये तैयार की जाती है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए WEF ग्लोबल एजेंसी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। देखो WEF याद रखिएगा दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय है दोस्तों कहां पे स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये तैयार करता है इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 87वां, याद रखना भारत का स्थान है 87वां, कितने में से 115 में से। भारत का स्थान 87 कितने में से 115 में से। अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो पहले नंबर पे इसमें स्वीडन, और 115वें नंबर की बात करूं तो इसमें है जिम्बाब्वे, याद रखिएगा जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा हरारे, और इसकी मुद्रा है डॉलर, राइट। ये इंडेक्स तो कौन तैयार करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है 1971, और भारत का स्थान कितना 87, राइट। और पहले नंबर पे स्वीडन। अब ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स, ये इंडेक्स 2021 ये तैयार किया जाता है सिक्योरिटी और सुरक्षा, मतलब वहां पे सुरक्षा को देखा जाता है, सुरक्षा एनवायरमेंटल मतलब जो पर्यावरण है उसका सतत विकास में देखा जाता है। उसके अलावा आर्थिक और विकास इसके अंदर देखा जाता है, आर्थिक वृद्धि और विकास को इसके अंदर लिया जाता है, जिसको आप बोल सकते हो एनर्जी ट्राइंगल। इसको नाम दिया गया है एनर्जी ट्राइंगल, एनर्जी त्रिभुज, ऊर्जा त्रिभुज, एनर्जी ट्रायंगल के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा 3 इंडेक्स के अंदर लिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पर्यावरण स्थिरता ये और सुरक्षा, और उसके अलावा आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास के अंदर 3 आयाम लिए जाते हैं, 3 डायमेंशन इसके लिए जाते हैं ये इंडेक्स तैयार करने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। इनका नाम है GC मुर्मू, याद रखिएगा दोस्तों इनका नाम है GC मुर्मू। हाल ही में इनको बाय ऑडिटर बनाया गया है, किसका, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन केमिकल वेपन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 में, और इसका जो मुख्यालय वो है आपका दोस्तों हैग, नीदरलैंड। हैग पड़ता है आपका नीदरलैंड में।
मतलब आप बोल सकते हो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन, इसको कहा जाता है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन। रासायनिक हथियारों का निषेध, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन। तो इसमें इनको बनाया गया है बाह्य लेखाकार, बाह्य लेखाकार, आउटसाइडर अकाउंटेंट, मतलब बाह्य लेखाकार आप इनको बोल सकते हो। इनको बनाया गया इसका बाह्य लेखाकार, कितने साल के लिए दोस्तों? 3 साल के लिए इनको बनाया गया है, राइट। बाह्य लेखाकार, अभी इसका समय डिसाइड नहीं है, लेकिन इनको बाह्य लेखाकार के रूप में अपॉइंट किया गया। किसके अंदर? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स, इसका मुख्यालय 1997 और हैग नीदरलैंड में, याद रखिएगा। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, अपॉइंटेड है चेयरमैन यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, बाह्य लेखाकार के रूप में इनको चुना गया है। याद रखिए कहां पे? अंदर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेड केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के अंदर इनको बाह्य लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। किसे नेस्कॉम की पहली महिला निदेशक बनाया गया है? याद रखना, इनका नाम है रेखा एम मेनन। नेस्कॉम याद रखिए ना दोस्तों, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, राइट। ये ध्यान रखना, इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में, इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। इनका नाम है रेखा एम मेनन, इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में, राइट। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1988। और ये जो नेस्कॉम की हैं, नेस्कॉम की पहली महिला निदेशक इनको बनाया गया है। ये है आपकी नेस्कॉम की पहली महिला निदेशक, राइट, रेखा मेनन। इनकी पिक भी दिखा देता हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ था? देखिए जो बोआओ हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में, याद रखिएगा 2001 में। और इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य हैं 29 देश, इसके सदस्य हैं 29 देश। भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी सदस्य है, राइट, याद रखिएगा। और ये इस साल इसकी 20वीं वर्षगांठ है, 20वीं वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ इसकी बनाई जा रही है। इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन उद्देश्य है एशिया आर्थिक एकीकरण करना। इसका जो उद्देश्य है वो है एशिया आर्थिक एकीकरण करना, ये है इसका उद्देश्य, याद रखिएगा। और इसकी जो मीटिंग हुई थी अभी कहाँ, इसकी मीटिंग हुई थी चीन के अंदर, याद रखें। इसकी मीटिंग हुई थी चीन के हैनान प्रांत में, याद रखना, दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत में इसकी मीटिंग हुई थी, दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में, हैनान प्रांत में इसकी मीटिंग हुई थी, साउथ। बोआओ फोरम एशिया, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में। सदस्य हैं इसके 29 देश, भारत भी इसका सदस्य है। और इसकी 20वीं वर्षगांठ अभी बनाई जाएगी। और इसकी जो थी चीन के अंदर। उत्तर कोरिया आप जानते ही हैं, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, जापान की राजधानी टोक्यो, थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक, और करेंसी इसकी बाहट, करेंसी है बाहट, राइट, याद रखिएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें इसका पिक भी देख लीजिए। बोर्ड ऑफ फोरम फॉर एशिया, बोर्ड ऑफ बाओ फोरम फॉर एशिया। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट चेंज फॉर वन एंड ऑल किसके द्वारा लिखी गई है? इनका नाम है आकाश रानी सन। ये एक प्रकार की ई बुक है, याद रखना, ये एक प्रकार की ई बुक है जो जलवायु परिवर्तन की व्याख्या की गई है। इसके अंदर जलवायु परिवर्तन की व्याख्या की गई है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट आदि उसकी इसके अंदर व्याख्या की गई है। तो ध्यान रखना किसका लिखी गई है, इनका नाम है आकाश रानी सन। तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की इसके अंदर व्याख्या की गई है और इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट के आदि के बारे में, ग्रीन हाउस के सुख प्रभाव के बारे में भी इसमें बताया। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग आदि में जलवायु परिवर्तन की व्याख्या, राइट। क्लाइमेट चेंज फॉर वन एंड ऑल किसके द्वारा, आकाश रानी सन। ये देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज और ये है आकाश रानी सन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2000 किसे दिया गया है। याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिया जाता है आपका डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो है यूएसए में। याद रखना इनको जो ये पुरस्कार दिया, ये दिया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। रुमाना सिन्हा सहगल को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने क्या कराया, इन्होंने जो गैर बायोडिग्रेडेबल जो हैं सामग्री उनकी पुनरावृत्ति के लिए मतलब किस प्रकार से उनको यूज में लिया जाता है और हरे उत्पादों को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। हरे उत्पादों को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, राइट। ध्यान रखना ये दिया गया रोमना सिन्हा सहगल। और आपको याद हो नेल्सन मंडेला 2009 से नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 18 जुलाई को, याद हो तो 18 जुलाई को, राइट। और ये पुरस्कार दिया जाता है डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ ग्लोबल पीस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट। और ये जो रोमना सिंह है ये आपकी हैदराबाद की रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी पिक्चर भी देख लीजिए एक बार, ये इनकी पिक्चर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय इस्लामी विद्वान और आध्यात्मिक नेता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है मौलाना वहीउद्दीन खान। याद रखना इसका नाम है मौलाना वहीउद्दीन खान। इन्होंने इस्लाम से संबंधित लगभग 200 बुक्स लिखी हैं, 200 किताबें लिखी हैं, 200 बुक्स लिखी हैं। और इनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2000 में इनको दिया गया था पद्म भूषण। याद रखिएगा पद्म भूषण, राइट। और 2009 में दिया गया था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इनको दिया गया था। इनका जन्म हुआ था यूपी में, यार इनका जन्म हुआ था यूपी में और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। याद रखना इस्लाम के संबंधित या इस्लाम के कई पहलुओं पर इन्होंने लगभग 200 से अधिक बुक्सें लिखी थी और इनका यूपी में जन्म हुआ था और हाल ही में इनका निधन हो गया है, राइट। याद रखिएगा इनका नाम है मौलाना वहीउद्दीन खान। इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूं आपको, ये देखिए मौलाना वहीउद्दीन खान, राइट। ये थे आपके दोस्तों अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।